जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक था बालक। वह चेहरे से तो एकदम मासूम दिखता था, परंतु था बड़ा नटखट। खटपट किए बिना उसे चैन ही नहीं पड़ती। बातूनी भी बहुत था। खट्टी मिट्टी बचकानी बातों से लोगों का मन रिझाया करता था। नटखटिया होने से उसका नाम भी नटखट पड़ गया था। यद्यपि उसकी बहन उससे 12 वर्ष बड़ी थी, फिर भी वह बात बात में उससे आए दिन झगड़ता ही रहता। प्रतिकूल प्रसंगों में क्रोध आने पर तो वह गालियां भी बकने लगता। वह पिताजी से तो कुछ डरता भी था, पर बहन के बड़प्पन की तो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं थी। बहन ने भी उसे मुंह लगा रखा था। इस कारण बहन से तो वह बराबरी जैसा ही व्यवहार करता था। उसके पिता धीर, गंभीर और सहनशील बहुत थे। अतः बेटे का बहन के साथ होते अभद्र व्यवहार देखते हुए भी वे यह सोचकर चुप रहते कि अभी बच्चा ही तो है, बड़ा होने पर सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में ये बचकानी हरकतें अस्वाभाविक नहीं हैं और नटखट होना कोई बुरी बात भी नहीं है, बल्कि यह तो सक्रियता का लक्षण है। थोड़ी दिशा ही तो बदलनी है, दिशा बदलते ही दशा भी बदल जाएगी। बहन का प्रथम तो नारी सुलभ स्नेहिल स्वभाव होने से भाई के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक ही था। फिर वह तो इकलौता भाई था, अतः उसके प्रति उसी का क्या, उसे पूरे परिवार का हार्दिक प्रेम प्राप्त था। परंतु बहन को उसकी रोज रोज की खटपट एवं बात बात में क्रोध करना, लड़ना झगड़ना पसंद नहीं था। पर वह करे तो करे भी क्या। बहन काफी समझदार हो गई थी, अतः सोचती थी कि जब पापा ये देखते हुए भी चुप रहते हैं और मम्मी बेचारी स्वयं ही उससे परेशान रहती हैं, ऐसी स्थिति में किसी से कुछ कहने में फायदा नहीं है। जिससे कहूंगी सबका यही उत्तर होगा, अभी बच्चा ही तो है, ज्यों ज्यों बड़ा होगा सब ठीक हो जाएगा। तूने भी तो उसे मुंह लगा रखा है, तू ऐसा कुछ मत कर जिससे वह बहक जाए, क्रोधित हो उठे। बात भी सही है, भाई के अनुराग में मैं भी तो उसे छेड़ती रहती हूं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी उस पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो। बेटे का बेटी के प्रति यह अभद्र व्यवहार देखकर मां को भी बेटे पर क्रोध तो इतना आता कि वह उसे ऐसे चांटे लगाए कि उसे भी नानी याद आ जाए। परंतु मां तो आखिर मां ही होती है। वह भी बेचारी पुत्र के प्रेम के वशीभूत होकर क्रोध रूपी जहर का घूंट पीकर रह जाती। बेटा कितना भी भूलें करे, उद्दंडता करे, परंतु मां का हाथ उस पर उठता ही नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों का तारा, हृदय का प्यारा और जीवन का सहारा एकमात्र वही तो था। वह भी बेटी के बाद लंबे काल तक प्रतीक्षा कराते कराते हुआ था। मां को न केवल प्रतीक्षा ही करनी पड़ी और भी बहुत कुछ करना पड़ा था। उसके लिए मां ने न चाहते हुए भी, धार्मिक दृष्टि से मिथ्या मानते हुए भी, जिसने जो बताया वह सब किया। न जाने डॉक्टरों के चक्कर काटे, कितने मंत्र तंत्र करे कराए और कितने पंडितों से पूजा पाठ कराए, कितने ज्योतिषियों के बताए अनुसार ग्रहों की शांति के उपाय किए, परंतु कहीं से कुछ नहीं हुआ। अंत में निराश होकर जब वह बैठ गई, तब कहीं वर्षों बाद भली होनहार से बच्चे का मुख देखने को मिला। भला जो बेटा इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ हो, उसे पीटने को उस मां के हाथ कैसे उठ सकते हैं। पिता की लापरवाही और मां के जरूरत से ज्यादा किए लाड़ प्यार से बेटे को बिगड़ना तो था ही, सो बिगड़ गया। अब तो अड़ोस पड़ोस से भी शिकायतें आने लगीं। नटखट बालक का परिवार ऐसे गांव में रहता था जहां के रास्ते कच्चे, कांटे कंकरीले थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक ऐसा अतिशयकारी जिन मंदिर है जहां दर्शनार्थी श्रद्धा भक्ति से स्वतः खींचे चले आते थे। वहां यह परंपरा थी कि दर्शनार्थी पैदल और नंगे पैरों ही जाते। नटखट की मां छुट्टी के दिन या प्रत्येक अष्टमी चौदस को नटखट को साथ लेकर ही मंदिर जाती, क्योंकि वह सोचती कि बचपन से ही उसमें धार्मिक संस्कार पड़े। इसी क्रम में एक दिन मां बेटे जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए उसी पहाड़ी के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में पड़ा था एक कांटा
जो बेटे के पैर में लग गया। बेटा रोया और जोर जोर से चिल्लाया, माँ, मेरे पैर में कांटा लग गया है। माँ ने एक क्षण रुककर सोचा, बेटे को कांटा तो लग ही गया, मैं क्यों न चांटे का काम कांटे से ही कर लूं। वह मन ही मन प्रसन्न होकर बोली, बेटा, तू बहन से लड़ता झगड़ता है ना, और उसे गालियां भी देता है, इसी कारण तेरे पैर में कांटा लगा है। अरे बेटा, जो बहन के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं उसे ऐसे ही कांटे लगते हैं। यदि तू अभी भी अपना यह व्यवहार नहीं सुधारेगा तो कांटे तो क्या शूल भी चुभ सकते हैं। इसलिए तू अभी ही प्रतिज्ञा कर कि तू बहन से तो कभी लड़ेगा ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों से भी तेरी कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। बेटे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं अब किसी से नहीं लड़ूंगा, किसी को गाली भी नहीं दूंगा, फिर तो कभी कांटा नहीं लगेगा ना। अपना सोचा हुआ उपाय सफल होता देख मां को खुशी तो हुई, परंतु वह यह भी जानती थी कि अव्युत्पन्न अर्थात अनजान जीवों की बुरी आदतों अथवा पाप प्रवृत्तियों को छुड़ाने के लिए ही प्रथमानुयोग के पुराण आदि शास्त्रों में ऐसे कथन किए हैं, परंतु वास्तविक बात यह है कि कांटे लगने न लगने से बुरी आदतों के छूटने न छूटने का कोई संबंध नहीं है। फिर भी मां ने निसंकोच भाव से कह दिया कि यदि बहन को गाली नहीं देगा, लड़ेगा झगड़ेगा नहीं तो कांटा नहीं लगेगा। मां दूरदर्शी थी, उसने दूर तक का उपाय सोच रखा था कि यदि कदाचित पुनः कांटा लग भी गया तो मैं उससे भी बेटे को एक और नया पाठ पढ़ा दूंगी। मां के प्रेमपूर्ण आग्रह से उसे मंदिर जाने के संस्कार तो पड़ ही गए थे। एक दिन उस बालक को मंदिर जाते समय ही दूसरी बार फिर पांव में कांटा लग गया। बेटे ने घर आकर मां से पूछा, मां, अब तो मैंने बहन से लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया, अब मुझे कांटा क्यों लग गया। मां ने कहा, बेटा, यदि जमीन देखकर नहीं चलोगे अथवा ऊपर को मुंह उठाकर चलोगे तो रास्ते में पड़े कांटे को तो यह पता नहीं होता कि नटखट साहब नंगे पैर पधार रहे हैं, अतः मुझे रास्ते में से हट जाना चाहिए। अरे भोले बच्चे, कांटा तो अजीब है ना, हमें ही देखकर चलना होगा। जमीन पर देखकर चलने से हमें दो लाभ हैं, प्रथम तो कांटों से बचेंगे और दूसरे हमारे पैरों के नीचे आकर जीव नहीं मरेंगे। जीवों की रक्षा करना भी तो अहिंसा धर्म है, इससे पुण्यार्जन होता है, पुण्योदय से लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, अतः हमें देखकर ही चलना चाहिए। इस प्रकार मां ने बेटे को इस बार कांटा लगने पर चरणानुयोग की शैली में अहिंसा पालन करने रूप सदाचरण का मार्गदर्शन दे दिया। संयोग से जब उस बालक को तीसरी बार फिर कांटा लग गया तो बेटे ने मां से पूछा, मां, तूने जो भी कहा उन सब बातों का मैंने पूरी तरह पालन किया। मैं जब छोटा था और ना समझी में बहन से लड़ता झगड़ता था तो तेरे कहने से ही मैंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया था। दोबारा कांटा लगने पर तूने रास्ते में देखकर चलने को कहा तो मैंने भूमि देखकर चलना फिरना चालू कर दिया। अब तीसरी बार कांटा क्यों लगा? मां ने कहा, बेटा, सावधानी से देखकर चलने पर भी जब पिछले के पाप के फल मिलने का समय आता है तो कांटा नजर नहीं आता और वह पैर में चुभ जाता है। तूने अभी तो गाली देना, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया और देखकर भी चलता है, परंतु पहले जो क्रोधादि करके पाप भाव किए उनका फल आने का समय आ गया और तेरे पैर में कांटा लग गया। अतः अब यदि तू पाप भी नहीं करेगा तो भविष्य में भी तुझे कांटे नहीं लगेंगे। बेटे ने पूछा, मां, वे कौन कौन से काम या भाव हैं जिनसे पाप बंद होता है? मां ने बताया, देखो बेटा, दुहक करना, शोक करना, पश्चाताप करना, जोर जोर से रोना आदि भाव ऐसे हैं जिनसे हमें ऐसा पाप बंद होता है कि जिसके फल में ये प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं। अतः हमें इन सब से भी बचना चाहिए और प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, फिर कांटे नहीं लगेंगे। अब बेटा पूर्ण आश्वस्त हो गया और उसने रोना तथा दुखी होना भी बंद कर दिया और सदा हंसमुख व प्रसन्न चित्त रहने लगा। परंतु होनहार की बात है कि उसे चौथी बार फिर कांटा लग गया। तब उसने मां से कहा, अब मैं दुखी भी नहीं रहता, सदा प्रसन्न रहने का ही प्रयत्न करता हूँ, फिर ये कांटे बार बार क्यों लगते हैं? झातव्य है कि तीसरी बार कांटा लगने पर
माँ ने कर्णानुयोग की शैली में पाप कर्म के फल की बात कहकर भाव कर्म व द्रव्य कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करा दिया। इस तरह पिछले 5-6 वर्षों में मैंने तेरे कहने से अपने में इतना सुधार किया, फिर भी बार बार कांटे क्यों लगते हैं? बेटा अब काफी समझदार हो गया था और माँ से सही बात समझना चाहता था कि कांटे लगने से इन बातों का क्या संबंध है, और माँ बार बार कांटे लगने के कारणों को क्यों बदल बदल कर समझाती है। जब चौथी बार कांटा लगा तो माँ ने द्रव्यानुयोग की शैली का ज्ञान कराते हुए कहा, देखो बेटा, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। कांटा भी एक वस्तु है, उसका जिस विधि से जब जैसा परिणमन होना होगा उसका उसी विधि से वैसा ही परिणमन होगा। उसे हम तुम तो क्या, इंद्र व जिनेंद्र भी नहीं बदल सकते। इसीलिए तो कवि बुद्धजन ने निम्नांकित पद्य में निर्भयता का संदेश देते हुए कार्य के नियामक 5 कारणों का ज्ञान कराया है। जाकरी जैसे जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। अर्थात जिस द्रव्य का जिस विधि से, जिस काल और जिस निमित्त से जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उसी काल में उसी विधि से एवं उसी निमित्त से वैसा ही परिणमन होकर रहता है। अतः दुखी मत हो। जब तक राग द्वेष रूप भाव रहेंगे तब तक किसी न किसी बाह्य कारण के निमित्त से लोक में सुख दुहक के कारण बनते ही रहेंगे। अतः यदि सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, देव शास्त्र, गुरु आदि प्रयोजन भूत बातों का सही सही स्वरूप समझकर तदनुसार अपना जीवन बनाना होगा। इस प्रकार माँ ने चांटे का काम कांटे से निकालकर बेटे के जीवन को उत्कृष्ट धर्ममय बना दिया। यह कथा एक ऐसे बालक की है जिसका नाम ही नहीं काम भी नटखट है। घर के सभी सदस्य उसे बिना पीटे सुधारना चाहते हैं, इतदर्थ चिंतित रहते हैं। आखिर में माँ को एक रास्ता मिल ही गया। माँ ने सीढ़ी दर सीढ़ी उसे समझाकर सुधारने का उपाय निकाल लिया। बालक को 4 बार रास्ते में कांटा लगता है। चारों दफा माँ अलग अलग कारण बताकर उस बालक को सुधारने का प्रयास करती है। यह कथा एक साथ 2 कथ्यों को प्रस्तुत करती है। पहले कथ्य में लेखक ने भव्य जीवों को सन्मार्ग बताने को जिनवाणी के चारों अनुयोगों की उपदेश की शैली के बारे में वर्णन किया है। दूसरे कथ्य का महत्व बाल मनोविज्ञान से जुड़ा है। यह समस्या सामान्यतः प्रत्येक परिवार की है जहां छोटे बच्चे हैं। बच्चे गलतियां करते हैं और परिवार के बुजुर्ग सदस्य उन बच्चों को सुधारने का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन यह सुधार कार्य कैसे किया जाए, यह उससे भी बड़ी समस्या होती है। आखिर बच्चों को मार पीट कर सुधार कार्य जारी किया जाता है। यहाँ कथा लेखक एक समाधान देने का प्रयास करते हैं कि बनिस्बत मारपीट के यदि सही मौके पर बच्चों को समझाया जाए और उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए तो हम उन बच्चों को न केवल सुधार सकते हैं बल्कि संस्कारित भी कर सकते हैं। इस प्रकार कथा अपने आप में बहती सी चली जाती है, जहाँ कभी माँ का मन मुस्कुराता हुआ कह उठता है, चलो चांटे का काम तो कांटे से हो गया, तो कभी बेटा अपनी ही अक्ल पर हाथ फेरता नजर आता है, अरे ये कांटा मुझे सुधारने आया था या सताने। कभी बहन समझ नहीं पाती कि अपने नटखट भाई की चिड़चिड़ाहट पर हंसे या उसे डांटे, और पिताजी तो मानो किसी फिल्म के गंभीर किरदार की तरह सोचे जाते हैं। अभी बच्चा है, बड़ा होकर सब ठीक हो जाएगा। इन सब के बीच बालक के पैर में कांटा चुभता ही जाता है और हर बार उसे लगता है अब तो मैं सुधार गया, फिर भी ये कांटा क्यों। माँ की अनोखी तुकबंदी हर बार बदले रंगों के साथ सामने आती है। कभी बहन की गालियों का परिणाम, कभी रास्ते की ओर न देखने का दंड, कभी पुराने पापों का भोग, तो कभी द्रव्य की स्वतंत्र परिणति का सिद्धांत। बेटे की आंखें फैल जाती हैं, माँ अब कौन सा नया सबक। पर ऐसा नहीं है कि यह सीख समझ हंसी मजाक के साथ व्यर्थ चली जाती हो। माँ की मीठी झिड़कियों और पिताजी के धीरज के तले बालक के मन में जैन धर्म का एक एक सूत्र गहराई से बैठता जाता है। अगले ही पल ये छोटा सा शैतान
नटखट हंसता हुआ भी दिख जाता है। अच्छा हुआ कांटा ही लगा, चांटा तो ज्यादा दर्द देता। लेकिन इसी हल्के से हास परिहास में भी निहित है एक बड़ा संदेश। जिस तरह जैन धर्म के 4 अनुयोगों में सच्चाई को धीरे धीरे परोसा जाता है, उसी तरह इस नटखट बालक पर भी शब्द बाण नहीं बल्कि बड़े ही कोमल तरीके से सीखों के तीर चलाए जाते हैं। बहन की खिंचाई करना, माँ को सताना, पड़ोसियों से शिकायतें मिलना, इन सब पर कभी कोई तानाशाही हुक्म या क्रूर दंड नहीं बरसा, बल्कि प्रेम पूर्ण समझाइश ने ही मार्ग खोला। जब कांटा पैर में लगा तो माँ ने सोचा, ये कांटा मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे मजेदार शिक्षक बन सकता है। और हुआ भी वही। धीरे धीरे बालक को कर्म सिद्धांत, अहिंसा धर्म, पूर्वकृत पापों का फल, द्रव्य की स्वतंत्र परिणति और देव शास्त्र गुरु की महिमा जैसी बातें सहज ही समझ में आने लगीं। कदाचित उस दिन यदि चाटा पड़ता तो बालक इतना न समझ पाता, पर कांटे की चुभन ने उसे रोचक ढंग से अपने गलत व्यवहार का एहसास कराया। यही तो जैन दर्शन की खूबसूरती है। बिना किसी दंड और बिना किसी भय के जीवन को संयम और धर्म की ओर मोड़ने की कला। माँ की यही कलाकारी है कि उसने बेटे को मार पीट से नहीं, बल्कि थोड़ी मधुर फटकार और स्वाभाविक चुटकियों के संग एक गहरी धार्मिक शिक्षा दे दी। अंत में हम सब समझ पाते हैं कि नटखटपन बुरा नहीं, बस उसे सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। जैन दर्शन की विनम्रता और करुणा यहाँ पूरी तरह फलित होती है। और वह स्नेहिल माँ भी, जिसे कई वर्ष इंतजार के बाद यही बेटा मिला, वही एक एक कांटे को एक एक शिक्षाप्रद अध्याय बना देती है। देखिए कैसे एक छोटा सा कांटा जीवन की बड़ी से बड़ी उलझन सुलझा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं, बाहर से भले कांटे ही दिखें, पर यदि हमारे दृष्टिकोण में जैन दर्शन का निरंतर प्रकाश हो तो हर कांटा एक सबक बन जाता है, हर तकलीफ एक अवसर में बदल जाती है और हर नटखट बालक एक समर्थ, विनम्र, धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनकर उभरता है। वैश्यस्थ मातरा।